Okay, so today we will discuss about correlation. And before we start, first of all, let me define what is correlation. सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कोरिलेशन होती क्या है। वैसे अल्फाज में डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, सिंगल वैल्यू बिटवीन -1 to 1। लेकिन इसको अब मैं एक्सप्लेन जरा कर दूँ, उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड निकाल लूँ ताकि आपको चीजें बेहतर समझ आ जाए। दिस वन हियर। अच्छा, जब भी हम किसी भी कह लें कि डाटा लेते हैं ना कोई भी, तो उसमें एग्जांपल देता हूँ मैं आपको डाटे की। मैं कहता हूँ ये फर्ज करें इस क्लास का डाटा मैं लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बच्चे मेरे पास बैठे हैं और इनके मैं कहता हूँ जी फर्ज करें इनके मैं हाइट और इनका वेट, ये दो चीज़ों का डाटा लेता हूँ। मैं कहता हूँ हाइट, ये फर्ज कीजिए यहाँ पे मैं नंबर लगा लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बच्चे फर्ज करें क्लास में बैठे हैं। मैं कहता हूँ यार क्यों ना इनका मैं हाइट और वेट का डाटा लेकर देखूं कि क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो हाइट में पूछता हूँ कुछ बच्चों से, एक कहता है 150 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर्स में ले रहे, एक कह रहा है 175 है सेंटीमीटर, एक कह रहा है 192 है सेंटीमीटर, एक कह रहा है 182 है सेंटीमीटर। ठीक है ना, एंड सो ऑन, इसी तरह वो आगे भी चलते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ डाटा देंगे हमें। फर्ज कीजिए ये 139 सेंटीमीटर और एक आखिरी है 170 सेंटीमीटर। ये हाइट का डाटा आ गया। अच्छा, इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि एक डाटा में आपका वेट का डाटा भी कलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ आप अपना वेट भी मुझे बता दें काइंडली। तो बच्चे कहते हैं ठीक है, जिस जिस बच्चे ने हाइट बताई है वो बच्चा अपना अपना वेट भी लिखवाएगा। एक बच्चा कहता है सर मेरा वजन जो है वो 55 kg है, फर्ज कीजिए। एक बच्चा कहता है सर मेरा वजन जो है ये 62 kg है। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर मेरा वजन जो है दैट इज 80 kg, फर्ज कीजिए 80 kg। और एक बच्चा कह रहा है जी सर मेरा 75 kg है। और दूसरा कह रहा है सर ये मेरा वजन जो है 76 kg है। एक कह रहा है सर 79 kg है। ये कह रहा है सर वह मेरा तकरीबन 60 kg है, फर्ज कीजिए। और ये वाला कह रहा है सर मेरा 70 kg है। तो ये हाइट का डाटा भी, वेट का डाटा भी आपके पास आ गया। कोई भी दुनिया में कोई भी किस्म का डाटा आप लेते हैं ना किसी भी चीज का, और आप उन डाटों के दरमियान में रिलेशन देखना चाहते हैं, if you want to find a relationship between two variables, ये वेरिएबल्स है ना, हम पीछे पढ़ के आए हैं वेरिएबल की डेफिनेशन, और वेरिएबल्स को डिस्कस किया था हमने डिटेल में कि वेरिएबल क्या होते हैं। पैरामीटर्स बेसिकली यूं कह लें, आप आसान अल्फाज में अगर बात करें तो पैरामीटर्स की बात की जा सकती है। तो यहाँ पर हाइट एक वेरिएबल है, बच्चों की हाइट, और एक यहाँ पर वेट वेरिएबल है बच्चों का। मैं ये कहता हूँ कि क्या अहमद श्याम इसमें कोई डिफरेंस है या इनमें कोई रिलेशनशिप है कि वेट और हाइट आपस में लिंक हो सकता है कि जब हाइट बढ़ रही हो वेट भी बढ़ रहा हो, और जब वेट बढ़ रहा हो हाइट भी बढ़ रही हो, कोई लिंक मौजूद है। ठीक है ना, अब जो लिंक होगा वो तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, तीन तरह का कैसे हो सकता है? एक लिंक हो सकता है कि मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने, आपको नजर आ रहा होगा कि जनाब अगर मैं हाइट को नीचे रखूं या वेट को नीचे रखूं और वेट को वाई एक्सिस पे रखूं, ठीक है, हाइट और वेट ये दो मैंने ले लिए। अब जैसे जैसे हाइट नीचे बढ़ती चली जाएगी वेट भी बढ़ता चला जाएगा, एंड दी कर्व विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन, इसको पॉजिटिव इंटरेक्शन कहेंगे। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर है नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होगा कि ये अगर नीचे हाइट है और इस तरफ आपके वेट है, अगर इन दोनों को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो हाइट जब जीरो या कम होगी तो वेट मैक्सिमम होगा, और जब जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी वेट कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है। और ये एक इस तरह की कर्व आएगी। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी जो है एक वो हो सकती है रिलेशनशिप, वो ये हो सकती है कि हाइट और वेट का आपस में लिंक ही कोई ना हो। ये तो दोनों था लिंक मौजूद था इनमें, हाइट और वेट का लिंक ही कोई ना मौजूद हो। आप देखें तो हाइट ऐसे कुछ डाटा शो कर रही हो, अब इसमें कोई रिदम नहीं है, कहीं पे बढ़ रहा है हाइट बढ़ रही है, कहीं पे वेट कम हो रहा है, देयर इज नो रिलेशनशिप इन दिस केस। ठीक है, या इस तरह भी हो सकता है कि सर फर्ज कीजिए ये एक डाटा आ गया हमारे पास, अब इसमें आप कह नहीं सकते कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है।
कि कुछ लिमिट तक हाइट के साथ वेट बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इनमें रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, इनमें यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, जबकि ऊपर वाले जो 2 एग्जांपल्स दी हैं उनमें रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर तो रिलेशनशिप पाया जाता हो तो वो फिर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। या फिर उसकी तीसरी फॉर्म क्या होगी, या तीसरी शर्त क्या होगी कि या फिर कोई रिलेशनशिप होगा ही नहीं सिरे से, जीरो रिलेशनशिप इज देयर, ठीक है। एंड द टर्म व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन, एंड द कोरिलेशन इज नथिंग बट दिस रिलेशनशिप। कोरिलेशन और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस रिलेशन को बताती है, इस लिंक को बताती है। अब ये जो कोरिलेशन की टर्म है ये एक्चुअली हमें दिखाती क्या है, इसमें मैं अब ये मैं रेज करने जा रहा हूँ। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ले ली, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं कुछ चीजें इसमें से रेज करके आपको कुछ बातें समझाऊंगा। ओके, आई थिंक आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू हियर। ये बहुत ज्यादा इसको नहीं रेज कर सकता, ठीक हो गया। चलिए ये कर लेता हूँ रेज। डाटा असल में मैं इधर रखना चाह रहा हूँ, डाटा को मैं रेज नहीं करना चाह रहा, तो ठीक है यहीं तक कर लेते हैं, इतना काफी है। अच्छा, कोरिलेशन जो होता है ना, कोरिलेशन दैट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ अ वैल्यू, इसकी एक वैल्यू होती है कोरिलेशन की। एंड द वैल्यू इज जस्ट लाइक, आपने पीएच टेबल देखा होगा, आपने पीएच टेबल में देखते हैं कि -14 सॉरी 14 से 0 तक वैल्यूज है, 7 न्यूट्रल वैल्यू है। कोरिलेशन भी कुछ इस तरह की चीज ही है। कोरिलेशन में न्यूट्रल वैल्यू है 0 और मैक्सिमम पॉजिटिव कोरिलेशन है 1 और नेगेटिव कोरिलेशन है -1। मतलब अगर तो रिलेशनशिप इस तरह का है पॉजिटिव में, तो फिर वो कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, 1 से ऊपर नहीं जा सकती कभी भी। ये बात ज़हन नशीन कर लेना, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी -1, ठीक है। कोरिलेशन की हमेशा वैल्यूज इस तरह की आएंगी। अब इसमें अब हम एक कहानी पकड़ते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। मैं स्याही थोड़ी बदल लेता हूँ। इस 0 और 1 के बीच की कहानी पॉजिटिव कोरिलेशन में आ जाएगी, जबकि 0 से -1 की कहानी नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाएगी, ठीक है। अगर तो देखें ना, अब ये कर्व जो यहाँ पे लगाई थी मैंने, ये वाली, ठीक है, ये कर्व इस तरह भी हो सकती है, ये कर्व इस तरह भी हो सकती है, ये कर्व इस तरह भी हो सकती है, किसी भी एंगल पे मूव कर सकती है। तो ये इसके लिहाज से वैल्यूज वेरी करती है, ठीक है। और आमतौर पे ये वैल्यूज जो इसके अंदर लगी होती है यहाँ पर, इनकी कुछ लिमिट्स हैं। अगर तो ये वैल्यू 0.25 0 से 0.25 के बीच में हो तो हम कहते हैं वीक कोरिलेशन, इसके दरमियान में वीक कोरिलेशन पाया जाता है। मतलब कि इतना ज्यादा नहीं, 0.25 के बजाय 0.3 भी कर सकते हैं, इवन के 0.3 तक भी वीक कोरिलेशन ही कह सकते हैं, 0.30 तक, ठीक है। 0.30 के आगे जो कहानी चलती है, 0.30 से ऑनवर्ड, 0.30 से लेकर 0.60 तक या 0.55 तक तकरीबन, ये कोई हार्ड रूल्स नहीं है, ये जस्ट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं इनको हम कहेंगे कि दिस इज मीडियम कोरिलेशन, ठीक है, मीडियम कोरिलेशन, मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन के कोरिलेशन पाया जाता है, दरमियाना सा कोरिलेशन है, मीडियम है। 0.5 से ऑनवर्ड, 0.5 से आगे जितना भी है 0.95 तक, ठीक है, या 99 तक, जहां तक आप इसको मर्जी ले जाएं, दिस कैटेगरी इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, बहुत ज्यादा कोरिलेशन पाया जाता है। बल्कि 0.55 की बजाय मैं कहूंगा इधर 0.65 कर ले, ज्यादा बेहतर है, इससे तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। 0.65 तक मीडियम है, तो 3 से 65 तक, 65 से 95 तक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मतलब यह है कि आसान अल्फाज में मैंने 3 दर्जे बना दिए हैं कि कमजोर, दरमियाना और ज्यादा तेज तरीन, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पाया जा रहा है उनके दरमियान। अगर तो वैल्यूज, आप होता क्या है आमतौर पे, ये कोरिलेशन काम कैसे करता है, आप कोई भी डाटा उठाते हैं, उसको डाटा को एक्सेल में लिखते हैं, डाटा को एक्सेल में लिखने के बाद फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला फौरन से पहले आपको कोरिलेशन की वैल्यू दे देता है। वो वैल्यू होगी, फर्ज कीजिए इस केस में आ जाती है 0.71, फर्ज कीजिए, दैट्स इट। ये 0.71 की वैल्यू हमें दो चीजें बताती है। नंबर 1 क्या बता रही है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, पहली चीज, हमें लग रही है ये बात यहाँ तक। दूसरे नंबर पर ये हमें ये बताती है कि ये जो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है,
मतलब कि काफी स्ट्रांग है, वाकई में ऐसा है। मतलब आप अगर देखें और मैं ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर हम ये रियल एग्जांपल अभी एक्सेल में चढ़ाकर आपको दिखा भी सकते हैं। तो ये स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह अगर ये वैल्यूज फर्ज कीजिए, ऑल्दो ये वैल्यूज प्लस में देंगी आपको एग्जांपल जो भी होगी, लेकिन अगर इन केस ये आपको नेगेटिव में नेगेटिव 45 देती है, 0.45 नॉट 45, इट मींस देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन, हाइट बढ़ने से वेट कम हो रहा है, लेकिन जो हाइट का वेट पे इफेक्ट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, मीडियम है, क्योंकि मीडियम की रेंज में आ रहा है ना, तकरीबन 5.5 की रेंज में आ रहा है। बात समझ रहे हैं मेरी? आई होप आप सब बात इसको फॉलो कर रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। तो कोरिलेशन एक्चुअली एक सिंगल वैल्यू, जिस तरह आप सीजीपीए की बात करते हैं ना अपनी क्लास के अंदर, कि देखें नंबर तो आप लेते हैं 80 में से, कोर्स के 60 में से लेते हैं, 40 में से लेते हैं, लेकिन जब आपकी सीजीपीए लिखी जाती है सारे सेमेस्टर की, वो सिर्फ 4 पॉइंट्स में आती है। 3.9, 3.8, 3.5, 3.7, ये एक्चुअली सीजीपीए ही है ना सारी, उसके अंदर डिफरेंट रेंजेस हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजीपीए हम अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा लाइक है, ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा नालायक है, वगैरह वगैरह। सेम इज ट्रू फॉर दिस कोरिलेशन आल्सो। सीजीपीए में चार लेवल्स का ग्रेड है, इसमें 3 लेवल्स का है, -1, 0 एंड +1, एंड दैट्स इट। न्यूट्रल वैल्यू 0 है। अगर कोई वैल्यू 0.15 आती है फर्क करें तो बहुत ही वीक पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता है। अगर वैल्यू 0.01 आती है, हम कहेंगे ये तो ना होने के बराबर है, कोरिलेशन है ही नहीं, बाय लक कितना तो ऊपर नीचे हो जाती है वैल्यूज, ठीक है ना, इतना नीचे डेविएट होती है पॉइंट की रेंज के अंदर। आमतौर पे जो अगर आप मीडियम कोरिलेशन कहते हैं तो हम 0.25 या 0.20 से स्टार्ट करके 0.435 तक कोरिलेशन को लेकर जाए, या 0.40 कर ले चले आसानी के लिए। तो इतना कोरिलेशन होना चाहिए वीक के लिए भी कम से कम, क्योंकि नेचर में चीजें खुद ब खुद ही बाज दफा बाय लक बाद दफा बढ़ जाती हैं, बाद दफा कम हो जाती हैं। अब यहाँ तक अगर कोई सवाल है कोरिलेशन के हवाले से, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? अब हम इस डेफिनेशन को दोबारा से देखते हैं। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन मींस टू से कि नंबर की शक्ल में डिस्क्राइब करना रिलेशनशिप को, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। और वो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मैं कहता हूँ यार आपकी हाइट का आपके वेट से ताल्लुक हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा, कोरिलेट करते हैं। पाँव के साइज का आपके जो फिट जूते का नंबर है उसका आपकी वेस्ट से ताल्लुक हो सकता है। जस्ट एक सवाल है कि क्या जूते के साइज का आपकी वेस्ट से ताल्लुक हो सकता है? तो कैसे पता चलेगा? 10 बच्चों की वेस्ट लूंगा, 10 बच्चों का जूतों का साइज लूंगा, कोरिलेशन लगाऊंगा, फौरन से पता चल जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि नेगेटिव करता है। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज आप इसको अपनी रियल लाइफ में इसको इस्तेमाल किया करें, इस टूल को, कोरिलेशन को, कि यार ये ऐसा, अक्सर वो कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा गुड लक और बैड लक वाली कहानी। वो जी जब भी कोई चीज मैं ऐसे करता हूँ सुबह सवेरे तो फिर मेरे साथ ऐसे हो जाता है। एक्चुअली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि कोई रिलेशनशिप है बिटवीन दीज टू थिंग्स। अगर कोई साइंसदान ये काम करेगा तो वो इसको कोरिलेट करेगा, वो इसकी कोरिलेशन ढूंढेगा पहले। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ, मैंने जब ये काम किया तो मेरे साथ ये वाला काम बाद में हुआ। अगर तो वो कोरिलेशन का जवाब प्लस में आ रहा है तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव अगर ये होता तो फिर ये होता है, अगर ये नहीं होता तो फिर ये भी नहीं होता, और नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं आपको एक एक्सेल की फाइल में ये करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक्सेल की फाइल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक, और उसमें हम ये कोरिलेशन दिखाते हैं आपको करके कि किस तरह कोरिलेशन होगा। शेयर विद यू एन एक्सेल फाइल, ये एक्चुअली मेरा टाइम टेबल था, इसी के अंदर एक शीट बना लेते हैं, लाइक दिस वन है। कोरिलेशन में देखें इधर डाटा, वो मैं रिक्वेस्ट कर, बल्कि रहने दें, डाटा को भी हम खुद ही सभी से बना लेते हैं डाटा कोई भी, ठीक है। फर्ज कीजिए कि 113 सेंटीमीटर एक का वजन है, 123 सेंटीमीटर है, मैं रैंडम डाटा ले रहा हूँ। 167 है, 178 डाटा है, 180 डाटा है, 190 डाटा है। ये क्या चीजें हैं सारी की सारी? ये उसकी हाइट बच्चे की सेंटीमीटर में, हाइट इन सेंटीमीटर। आगे हम इसका वेट ले लेते हैं, ठीक है। बल्कि अगर चाहते हैं तो मैं इधर क्लास में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी क्लास में बच्चे मौजूद हैं। आप अगर 1 बाय 1 मुझे अपनी हाइट और वेट लिखवाते हैं तो उससे भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कर ले, ऐसे ऐसे करें सब बच्चे क्लास में अपना नाम, फराज से शुरू करते हैं। फराज बेटा अपना हाइट और वेट बताओ अगर बताना चाहते हो तो। इज फराज लिसनिंग टू मी? यस। जी सर, हाइट है 6 फुट 3 इंच।
6 फुट 3 इंच, ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं 6. मैं 6 फुट 3 इंच को 6.3 लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे वेट सर वेट है 96 kg। 96, ओके। आगे आ जाए, शरोज सुन रहा है मुझे, तो माइक ऑन करें काइंडली। यस सर। सर हाइट है सर 5.6 5.6 और और वेट सर 60, वेट 60। 60। अच्छा, जो बच्चे नीचे मुझे सुन रहे हैं, चैट में भी अपना हाइट वेट लिख दे तो मैं वहां से कॉपी कर लूंगा, बाकी माइक पे बता दें। शीजा मुझे चैट में लिख दे, ठीक है। अहमद से हम मुझे बताइए अपना हाइट और वेट काइंडली। सर 5.8 हाइट, 5.8, यस। 63। 63, ओके, गुड। आगे मोहम्मद मुजाहिद ने एक दिया, मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा कि चले वो फिर मिक्स हो जाएंगे। 5.8 और 56 मुजाहिद ने दिया है, ठीक है। आगे बताए, और कोई बच्चा अपना हाइट और वेट बताए काइंडली। एनीवन? शिजा, शिजा ने माइक ऑन कर लिया। शिजा, मैंने कहा चैट में लिखो, तुमने माइक ऑन कर लिया। कोई और बच्चा नहीं है इधर? अब्दुल रहीम सुन रहा है, अब्दुल रहीम का क्या है हाइट और वेट? 5.7 5.7 और 61 kg। 61 kg, ओके, ठीक हो गया। ठीक है जी, एक और बस ये हमने इतना डाटा काफी है, 5 और 57, ये ले। चलिए, अब इसको हम, अब सवाल वही है जो हम अभी कर रहे थे। आपको ये स्क्रीन मेरे ख्याल में नजर आ रही होगी सब बच्चों को, जो मैंने अभी दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको चीजें विजिबल ज्यादा हो। आई थिंक नाउ इट्स मोर विजिबल टू यू, राइट। हाइट ये लिखी है, वेट ये है। सवाल ये है कि क्या हाइट का वेट पे कोई ताल्लुक है? तो इसका देखें फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू CORREL कोरल। ये कोरल इसका फार्मूला है, CORREL कोरल। कोरल में रे वन क्या है, ये है हाइट हमारी, ये सारे मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। रे टू क्या है, ये हमारी रे टू है। हम कहते हैं इन दोनों को कंपेयर करो और हमें बताओ कि इसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है, और देखें क्या जवाब आया है। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया है, और साइंस वाले को ये फौरन समझ लग जाएगा। 0.74, दैट इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, मींस यस इट इज ट्रू कि हाइट से वेट पे फर्क पड़ता है। आज की क्लास में हमने एक छोटा सा रिसर्च भी कर लिया साथ ही। मतलब ये इतना एक अच्छी टेक्निक है कोरिलेशन की कि आप अपनी रियल लाइफ में इसको विद इन सेकंड इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जस्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। एक बच्चा जो सिर्फ ये कह रहा हो कि हाइट का वेट पे फर्क पड़ता है, उसकी बात में इतना वजन नहीं होगा जितना अब आपकी बात में वजन होगा, बिकॉज यू हैव एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड दैट। आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। आपने ये कितने, 1 2 3 4 5 6 बच्चों का डाटा लेकर उसको एक्सपेरिमेंट किया और आंसर क्या आ रहा है, 0.74। 0.74 से 3 चीजें पता चल रही है। नंबर 1, 2 चीजें सॉरी। नंबर 1, ये पॉजिटिव है, यस फर्क पड़ता है, हाइट बढ़ने से वेट बढ़ रहा है। नंबर 2, इट इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, मींस टू से कि ऑलमोस्ट इक्वली बढ़ता है। अगर ये वैल्यू 1 आ जाए ना, इट मींस कि जितनी हाइट बढ़ रही है उतना ही वजन बढ़ रहा है। अगर 4 यूनिट हाइट बढ़ती है और उससे 10 यूनिट वेट बढ़ता है तो हर बार 4 यूनिट से 10 यूनिट बढ़ेगा। लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहता, आसान अल्फाज में दिस इज द एग्जांपल फॉर यू के कोरिलेशन कैसे निकलता है। ठीक हो गया? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ लग गई हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, ये ऊपर इसका फार्मूला लिखा है, ये ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये मैंने ऐसे कर दिया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये फार्मूला याद रहेगा। आप खुद भी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं कोरिलेशन को। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहे, कोई बात करना चाहे इसके बारे में, तो कर सकता है। जो हमने इसके बारे में कोरिलेशन के बारे में बताई है वो मैं स्लाइड पर डिस्कस करता हूँ। कोरिलेशन में कोरिलेशन 3 तरह का हो सकता है, उसने कहा इसमें 3 लेवल्स हो सकते हैं कोरिलेशन के। नंबर 1 ये कि ट्रीटमेंट्स के दरमियान कोरिलेशन देखा जा सकता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलाइजर, वैरायटीज एंड वीड कंट्रोल मेथड्स, इनके बारे में हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में हो सकता है, ये इधर इसमें लिखा होगा, मैं भी बता देता हूँ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के दरमियान हो सकता है, रिस्पॉन्स वेरिएबल्स के दरमियान हो सकता है। ये ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आगे ये क्लियर करता हूँ। ये इस जगह पर ये क्लियर वैसे किया है मैंने कि ये पहले वाले की एग्जांपल्स ये दी हुई हैं, ठीक है। ये सॉरी, पहले वाले की एग्जांपल्स ये दी हुई हैं, रिस्पॉन्स एंड ट्रीटमेंट वाली ये रही। ये देखें, आपने कोई प्लांट को ट्रीटमेंट दी, नाइट्रोजन की खाद डाली या कुछ भी डाला, और अब आप देखना चाहते हैं कि ये खाद से कितनी यील्ड बढ़ती है, कोरिलेशन देखना चाहते हैं, तो वो देखा जा सकता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
आप एक क्रॉप को 3 इलाकों में लगा रहे हैं, मुल्तान में लगा रहे हैं, साहिवाल लगा रहे हैं, फैसलाबाद लगा रहे हैं। अब आप कहते हैं यार मुल्तान में यील्ड ज्यादा आई है, फैसलाबाद में उससे कम आई है, साहिवाल में उससे कम आई है, क्या वजह है? आप एनवायरमेंटल फैक्टर से उसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं। मुल्तान का मीन टेम्परेचर कितना है, साहिवाल का कितना है, फैसलाबाद का कितना है, और उससे आपको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से यील्ड बढ़ती है या कम होती है वगैरह वगैरह। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे उसने कहा है कि जनरल जो आप नॉर्मल, हमने भी अभी एग्जांपल ली थी कि डिफरेंट पैरामीटर्स के दरमियान में आपने प्लांट हाइट ली, नंबर ऑफ लीफ ली एक बच्चे के, और आपने कहा इनके दरमियान डाटा ले लें। मैं थोड़ा सा और चीज़ों को क्लियर कर दूं यहाँ पर। अभी जो हमने एग्जांपल एक देखी थी 6 बच्चों वाली, इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं कहूँ यार ये देखते हैं कि जो बच्चे बहावलपुर से आते हैं उनका वजन ज्यादा है, या जो बच्चे बूरेवाला से आते हैं उनका ज्यादा है, या जो बिहाड़ी से आते हैं उनका ज्यादा है। मतलब सवाल कोई भी बन सकता है, ठीक है ना। तो आप उसके लिहाज से अपने डाटे को अरेंज कर लेंगे। अगर अभी मैंने आपसे सिर्फ हाइट और वेट पूछी थी, अगर मैं कहूँ नहीं यार आप ऐसा करें, साथ में मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट भी बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उससे एक मैं जस्टिफिकेशन निकाल सकता हूँ कि यार जो बुरेवाला वाले हैं इनकी हाइट बढ़ेगी, जो मुल्तान वाले इनकी हाइट कम होगी, वगैरह वगैरह। उनको कोडिंग करनी पड़ेगी पहले। मुल्तान को 1 नंबर कोड लगा दिया, बहावलपुर को दूसरा लगा दिया, साहिवाल को तीसरा लगा दिया, वगैरह वगैरह। कुछ भी किया जा सकता है। बहरहाल जनरल बात मैं बता रहा था, यहाँ पे भी मैं एग्जांपल ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा ताकि कंफ्यूज ना हो आप। अभी सिर्फ ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें। आगे ये उसकी एग्जांपल्स आ गई है। कोरिलेशन में भी इसकी भी एग्जाम मैंने वैसे सारी बातें बता दी हैं आपको भी रिकॉर्डिंग के दौरान। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफी है आपके लिए। आप ये पढ़ेंगे, आप खुद ब खुद समझ लग जाएगी। और कोरिलेशन को स्मॉल आर से जाहिर करते हैं, ये एक इसमें नई चीज है। स्मॉल आर इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर भी आर छोटा लिखा होगा इसका मतलब है कोरिलेशन लगा हुआ है। आप लिखेंगे छोटा आर, आगे ब्रैकेट इक्वल टू लगा के 0.74, इट मींस कि इसका कोरिलेशन 0.74 था। अब यहाँ पे वो मैंने बता दिया कि 0.7 से ऊपर जितना भी कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव में जाएगा, या नेगेटिव 0.7 होगा तो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये आगे आ जाए, ये कुछ एग्जांपल्स है, ये लाजमी देख लें। ये उसने वही चीज जस्ट जो मैंने आपको वहां पे भी ड्रा करके दिखाई थी, इसने यहाँ पे वो दिखाई हुई है कि परफेक्ट पॉजिटिव, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सारी लाइनें मिल रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग रही है, मतलब बिल्कुल 100% कोरिलेशन हो गया, 1/1 इक्वल स्पीड से हर चीज बढ़ रही है। और आमतौर पर ऐसा डाटा नहीं होता, कोई चीज इधर है कोई चीज इधर है, इनको मिलाना चाहेंगे ऐसे मिला नहीं सकते लाइनों को स्ट्रेट लाइन से। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें ट्रेंड वो पॉजिटिव का ही आ रहा है, सही है ना। तो ये 0.8 की वैल्यू दे रहा है, और ये देखें ये 0.1 की दे रहा है लो पॉजिटिव। लो पॉजिटिव में क्या है कि इस लाइन को कैसे मिलाएंगे, मैं इधर आपको दिखा दूंगा रोटेट करके, एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें इधर लाइन मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलती है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। इसमें तो ये कहानी कुछ और ही बन गई है, इसमें ऐसे ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है, इसमें इधर से भी मिला सकते हैं। मतलब ये वेरी कंफ्यूजिंग फिगर इज देयर, इसको किस रुख पे डिपिक्ट करें, इसको इस रुख पे लेकर चलें कि इसको इस रुख पे लेकर चलें, किस तरफ को देखें इसको, या इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करें। तो ये प्रॉब्लम आ गई इसमें, इसलिए इसका देखें कोरिलेशन आर वैल्यू 0.1 है, जो कि वेरी वीक बट पॉजिटिव कोरिलेशन इज देयर, बहुत कमजोर है कोरिलेशन। ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, पकड़ के इसको मैं रेज कर दूं। और उसके बाद आ जाए अब आगे कोरिलेशन आखिर में, ये उसकी एग्जांपल्स आ गई, ये मैं वैसे करवा चुका हूँ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली बच्चों। मैं अभी अहमद साहब आपकी तरफ आता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये बच्चे जितने भी हैं स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली, आई थिंक ले ली होगी। और उसके बाद फिर ये मैंने दिखाया हुआ है लाइट इंटेंसिटी से वेरिएशन, ये एनवायरमेंटल फैक्टर के लिहाज से कैसे करना है, रिस्पांस से कैसे करना है, ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपके लिए कैलकुलेट करके दिखाई हैं। इनको जरा पढ़ लेंगे तो समझ लग जाएगी। अच्छा ये है जो हमने पहले भी करके आए, यील्ड पर प्लांट और यील्ड पर प्लॉट का डाटा। तो ये फिर उसके नीचे उसकी जस्टिफिकेशन दी है कि इससे क्या पता चलता है। ठीक है। तो ये देखें, बहरहाल ये पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करूँ, चीज़ें क्लियर हो गई हैं इतने लेवल तक। स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली इसकी, मैं फिर आपसे सवाल जवाब करूँ। स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। और ये है इसके कोरिलेशन लेने का तरीका, वो मैं वैसे बता चुका हूँ, बट काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, हाइट और नंबर ऑफ लीफ का स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया है इसको भी। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि पेपर में पता नहीं मैंने ये वैल्यूज देनी है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एक्चुअली द मेन थिंग इज कि आपको टेक्निक का पता हो, आपको ये फार्मूला लगाने का तरीका पता हो, आपको इसकी लॉजिक पता हो, इसको इंटरप्रेट करना आता हो। मतलब कि ये 0.50058 जो है ये कहता क्या है, बस इतना काफी है। ये नंबर ये आप खुद से बना के लिखते हो तो पेपर में कोई हर्ज नहीं है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली, एंड दैट्स इट। कोरिलेशन यहाँ पे कंप्लीट है। अब मैं ये बच्चों से सवाल जवाब जरा कर लूँ, चाहते एक बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं और कुछ पूछना चाहते हैं।